गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा हमें, फिर भी जो मेजर चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो समझेंगे। एक्चुअल आपके इसमें सिलेबस में केवल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, पर वेरिएबल्स केवल हम यदि पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम एक तो कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये तीन चीज़ें आज समझेंगे यदि टाइम रहा तो, ठीक है। शुरुआत हम करते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यस। जो है अवधारणा बोलते हैं या फिर संकल्पना बोलते हैं उसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। अब यदि कॉन्सेप्ट आप देखें तो कोई भी चीज एक हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म उस चीज का बना लेते हैं, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्म हम बना लेते हैं, ठीक है। यदि सिंपल सा एग्जांपल लें बर्ड का, ठीक है, एक चिड़िया। अब चिड़िया नाम की कोई चीज है क्या, वस्तु है या एनिमल है कोई ऐसा? चिड़िया बर्ड नाम का कोई एनिमल है? नहीं है, ठीक है। आपको अलग अलग नाम के एनिमल्स मिल जाएंगे, बर्ड नाम का कोई एनिमल नहीं है, ठीक है ना, यस सर। ठीक है। पर हम बर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से उठाते हैं कि सारे जो एनिमल्स हैं, सारे वो वाले एनिमल्स जिनके दो पैर होते हैं, दो पंख होते हैं, ठीक है, एक चोंच होती है, दो आंखें होती हैं, छोटे से अंदर छुपे हुए कान होते हैं, ठीक है, और जो उड़ सकते हैं, ये सारे चार पांच हमने उसके प्रॉपर्टीज ले ली, उनको कंबाइन किया और हमने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाया, ठीक है, कि इन एनिमल्स को हम बर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग बर्ड्स भी हो सकती हैं, पर बर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे जो इंडिविजुअल एनिमल्स हैं एक तरीके के सारी क्वालिटीज वाले, उनको हमने कंबाइन करके एक बेसिक टर्म दिया जिसको हमने बोला बर्ड। यदि आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। चेयर एक कॉन्सेप्ट है जिसके दो पैर होते हैं, बैठने के काम में आती है, ठीक है। हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है और उसके हिसाब से आप सारी चीजों को उस ग्रुप के अंदर डालने की कोशिश करते हो कि ये इस कॉन्सेप्ट वाले ग्रुप में इंक्लूड होता है या नहीं, ठीक है। तो हम एनिमल्स को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन नाम की कोई चीज है, कोई किसी एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम ह्यूमन है, नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे एनिमल को बताता है, एक सोशल एनिमल को बताता है जो दो पैरों पे चल सकता है, ठीक है, जिसकी बॉडी पर रिलेटिवली कम हेयर है, ठीक है, और जो लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज कर सकता है। तो इस तरीके के एनिमल्स को उन्होंने हमने दिमाग में रखा और उसको ह्यूमंस कहा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हर फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल एग्जांपल जो देते हैं, वेट, वजन, एक कंपैरिजन करते हैं कि ये हैवी है, ये लाइट है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ से कंपैरिजन के बीच में हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया, वो था वेट, ठीक है, कि इसका वजन ज़्यादा है, यस इसका सर। वजन कम है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब एक कॉन्क्रीट चीज होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दिमाग में होता है, चीजें जरूर आपको उसके एग्जाम्पल्स जरूर आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। बर्ड्स आपको आसपास सारी जगह मिलेंगे, पर जो बर्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसको हम बर्ड बोलेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। यदि साइकोलॉजी में यदि हम आते हैं तो यदि आप देख रहे हो तो इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, यस सर। ठीक है। आप मेजर आप देख नहीं सकते हैं कि इंटेलिजेंस कोई सी चीज नहीं है, ठीक है, पर यदि जो पर्सन जल्दी सीख लेता है, जल्द अच्छे से मेमोराइज कर लेता है, ठीक है, अच्छे से जवाब दे लेता है, अच्छे से बोल लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है और वो पर्सन इंटेलिजेंट कंपैरेटिवली कम इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये कंपैरिजन
आप एक कॉन्सेप्ट के थ्रू लाते हैं कि इंटेलिजेंस किसको कहेंगे, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से साइकोलॉजी में भी और दूसरे फिजिकल वर्ड के अंदर हाइट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी ऊंची है या कितनी छोटी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे यदि आप देखेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है, हर चीज एक न एक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपके जो वर्ड्स आप जो यूज करते हैं वो कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो साइंस में हम कॉन्सेप्ट जनरली यूज नहीं करते हैं, हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं या अलग टर्म्स यूज करते हैं जो हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जो चीज कंस्ट्रक्ट की जाए, बनाई जाए, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट है। अब कंस्ट्रक्ट एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझना है कि कंस्ट्रक्ट जो है वो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे रिसर्च में यूज करने वाले। कंस्ट्रक्ट एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे रिसर्च में यूज करने वाले हैं, और जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर वो काम हमें करना पड़ता है, ठीक है, वैसे ही कंस्ट्रक्ट को हमें पर्टिकुलरली हमारे साइंस के हिसाब से या हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें डिफाइन करना होता है कि इस कंस्ट्रक्ट का ये मतलब होगा, ठीक है, पहले से हमें डिफाइन करके रखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, पर हम एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं फिर उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्ट होता है वो भी कॉन्सेप्ट की तरह एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, पीछे छुपा हुआ रहता है, आपको रियल लाइफ में नहीं दिखता है, ठीक है। दूसरा है कि आप डायरेक्ट उसको मेजर नहीं कर सकते, कई बार हो भी जाता है मेजर, कई बार नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल सारे लोग लेते हैं, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक कॉन्सेप्ट भी है और एक कंस्ट्रक्ट भी है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में यदि न्यूटन ने शुरुआत में जो ग्रेविटी का कंस्ट्रक्ट बनाया था, ठीक है, या डिस्कवर किया था, तब उन्होंने देखा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे ही गिरती, ठीक है। क्यों गिरती है उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, और वो जो एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, वो जो डेफिनेशन था, वो उसका कंस्ट्रक्ट, इस जो कंस्ट्रक्ट का डेफिनेशन बना कि इस तरीके से ग्रेविटी इस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिजिक्स में उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की। अच्छा, ये है कि कंस्ट्रक्ट उन्होंने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हिसाब से वो फाइनल हो गया। यूजुअली कंसेंसस होता है कि सारे लोग मानते हैं उसको कि जो न्यूटन ने जो कंस्ट्रक्ट दिया था ग्रेविटी का, वो अभी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन जब आए उन्होंने उसी ग्रेविटी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया, नाम कंस्ट्रक्ट वही था, ठीक है, पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन दूसरी तरीके से किया, मतलब उसको डिफाइन दूसरी तरीके से किया, और वही कंस्ट्रक्ट आज सारी फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है और माना जाता है। तो ग्रेविटी यदि हम एक कंस्ट्रक्ट लेते हैं या एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो उसको सारे लोग उसी तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरीके से उन्होंने आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था, ठीक है। हो सकता है वो कुछ पर्सन्स अपने हिसाब से इसी कंस्ट्रक्ट को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्ट है वो बहुत सारे जो एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, मेंटल फंक्शन है आपका, दिमागी रूप से आप तैयार करते हैं। मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ओबेसिटी या चाइल्ड ओबेसिटी का एग्जांपल लेते हैं। चाइल्ड ओबेसिटी एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो हम हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, पर हमें पहले बताना पड़ेगा कि चाइल्ड ओबेसिटी क्या होगी, ठीक है, किसको बोलेंगे। तो यदि उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो ओबेसिटी है यदि वो चाइल्डहुड में होती है, ठीक है, बीइंग ओवरवेट या बीइंग फेट अमंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड चाइल्ड, विल बी कॉल्ड चाइल्ड ओबेसिटी, ठीक है। इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपको उस कंस्ट्रक्ट का मतलब क्लियर होगा,
ठीक है, उस कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्लियर होगा। और कंस्ट्रक्ट यूजुअली दो काम करता है। पहला है कि आपको जो डिटेल वाला, जो थ्योरी वाला हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि उसको थ्योरी बनाने में मदद करता है, क्योंकि आप हमेशा पूरे पूरे सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आर्टिकल 2 मिनट पहले जो देखा था, उसके अंदर एग्रेशन। अब एग्रेशन जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि एग्रेशन किस चीज को बोलेंगे। उन लोगों ने भी डिफाइन किया था कि एग्रेशन किस चीज को बोल रहे हैं वो। ठीक है, आप यदि उसको डिटेल में पढ़ेंगे उसी आर्टिकल को, तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि हम एग्रेशन केवल मारपीट को नहीं, वर्बल एग्रेशन, नॉन वर्बल एग्रेशन, ये सारी चीजें, एक्साइटमेंट तक को उन्होंने एग्रेशन के रूप में देखा। एग्रेसिव फीलिंग्स भी उन्होंने उसमें एग्रेशन के अंदर इंक्लूड करी। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से उसको डिफाइन और रीडिफाइन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट को, इसलिए वो एग्रेशन वर्ड उन्होंने यूज किया। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे साइकोलॉजी में मैं यदि कोई वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसे एग्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूं या फिर मोटिवेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो यूजुअली क्या होता है, कई बार हम जो जनरल कॉन्सेप्ट मोटिवेशन का है वही कॉन्सेप्ट को अपने साइंस में लाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडिफाई करके रिसर्च में यूज करते हैं। ठीक है, पर कई बार ये होता है कि हमको पूरी तरीके से रीडिफाइन करना पड़ता है, री एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अलग हो सकता है, ठीक है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग हो सकता है। हम जिस व्यक्ति को साइंस जो बोलता है, साइकोलॉजी जो बोलता है कि यार ये पर्सन इंटेलिजेंट है, वो आप मेजर करने के बाद ही बोलते हैं। ठीक है, पर यदि कोई अच्छा व्यक्ति भी बोल रहा है, बोलने में बड़ा अच्छा है, ठीक है, अच्छा वक्ता है, तो भी हम बोल देते हैं अरे यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसका इंटरप्रिटेशन हमारे हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, पर साइंस में जो भी आप कंस्ट्रक्ट बनाते हो, जो भी आप रिसर्च करते हो, उसको पहले आप प्री डिफाइन करते हो, पहले से डिफाइन करते हो कि इस चीज को हम ये बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट के सोशल साइंस वाले बहुत सारे एग्जांपल दे के रखे हुए हैं, जैसे मैरिज। ठीक है, अब मैरिज को यदि नॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे तो अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर जब साइंस में आप मैरिज वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आपको उस चीज को बहुत डिटेल के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, yes. तो ये कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट के लिए मैंने 2 वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो मैंने अपने ये चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वो लोग कि कंस्ट्रक्ट होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कंस्ट्रक्ट के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल कई बार साइनोनिम्स कंस्ट्रक्ट के रूप में, कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल कोई सी भी चीज ऐसा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जिसकी आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं या जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, Yes, yes. अब वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं और आपकी जो वेरिएबल है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट है, उसकी अलग अलग वैल्यूज क्या है। ठीक है, छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लास्ट वाले जो आर्टिकल हमने पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने एक वेरिएबल लिया था जेंडर। ठीक है, कि मेल और फीमेल दोनों में एग्रेशन का कंपैरिजन किया था। तो एक जो वेरिएबल था उनका, वो था जेंडर। अब ठीक है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। जेंडर पर्सनल आइडेंटिटी होती है उस पर्सन की। ठीक है, उससे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, कई बार चेंज भी होता है, कई बार इक्वल होता है। ठीक है, अक्सर इक्वल होता है, पर कई बार जेंडर डिफरेंट भी होता है। ठीक है, कि जो पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे जेंडर, वो सामने वाला क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद को मेल आइडेंटिफाई कर रहा है या फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर
जो थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो किस तरीके से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो जेंडर होता है, ठीक है। इसलिए हम वो कंस्ट्रक्ट, जेंडर कंस्ट्रक्ट अलग है और सेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने जेंडर यूज किया है, तो जेंडर में दो जेंडर लिए हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ जेंडर वाला जो वेरिएबल है वो उसके कितने वैल्यूज हो गए, 2 वैल्यूज हो गए, ठीक है। 2 वैल्यूज हो गए ना, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, 2 वैल्यू हो गई, ठीक है। यदि इसकी जगह वो कोई सा रिलीजन एफिलिएशन लेता है या रिलीजियस एफिलिएशन लेता है, ठीक है, या धर्म लेता, तो कितने हो सकते थे इंडिया के अंदर लेते तो कितने हो सकते थे? हिंदू भी हो सकता था, मुस्लिम भी हो सकता, सिख भी हो सकता, ईसाई भी हो सकता था, जैन भी हो सकता था, बौद्ध हो सकता था, ऐसे 8 या 9 हो सकते थे, है ना। तो इस जो वेरिएबल है रिलीजन जो है उसके 8 वैल्यूज हो सकते हैं, 8 अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? Yes. हाँ। अब यदि हम लोग मान लो हाइट लेते हैं या वेट लेते हैं तो कितने हो सकते हैं? हाइट लेते हैं मान लो तो कितने हो सकते हैं? हाइट 1 फीट भी हो सकती है, 2 फीट भी हो सकती है, 4 फीट भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो कितने होंगे? काउंटलेस होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक मेजर के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो एक मेजरमेंट के अंदर आया है कि यदि हम हाइट भी माप रहे हैं तो हम इंचेस में माप रहे हैं या सेंटीमीटर्स में माप रहे हैं, ठीक है। यदि किसी में भी माप रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। वेरिएबल एक ही है हाइट, पर वैल्यूज उसकी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, आगे भी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि यदि इन्फिनिट वैल्यू की बात करें तो वो उसको अलग नाम देते हैं वेरिएबल को, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वो 0 से लेकर के इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। और जो अलग अलग कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जेंडर में 2 कर दिए हमने, ठीक है, रिलीजन के अंदर हमने 7 या 8 रखी हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक है, काउंट कर सकते हैं हम कि 5 कैटेगरीज हैं या 8 कैटेगरीज हैं, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स में रखते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स बताते हैं, और भी टाइप्स हैं, ठीक है। पर यदि ये नंबर्स के हिसाब से देखें कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल एक बार फिर से देखेंगे कि वेरिएबल है क्या, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं और कौन से वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास यहाँ खत्म करना चाहिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो कल इसी टाइम पे मिलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अपने क्लासरूम जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और आपको लेक्चर फिर से देखना है, तो मैंने अपने चैनल का जो लिंक है वो ग्रुप में डाला हुआ है, उसको आप फिर से देख सकते हैं, लेक्चर फिर से देख सकते हैं। Yes. Thank you, Have a good day. sir.